इस बारिश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा, और बारिश होती रही और ये टूटता रहा भाई। भाई साहब ये कितना, भाई ये देखो लंगूर आ रखे है भाई। इसने, मैं जब ऊपर आ रहा था ना, इसने मेरे को पहले भी डराया था एक बार। भाई आजकल ये जख्या की फसल भी रेडी हो गई है। कुछ इस तरह से आते हैं ये वाले दाने, ये देखो भाई, इतना टेस्टी होता है ना ये दाल में, क्या ही बताऊं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और इस बरसते हुए मौसम के साथ, और मेरे गांव जेष्टवाड़ी से। ठीक, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11 बजे से, और सुबह से बारिश कंटिन्यू लगी जा रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई। आजकल दिन रात बारिश ही बारिश चल रही है। तो माफ़ करना, इस बीच 12-13 दिनों तक मेरी वीडियो चैनल पे नहीं आ पाई। इस चक्कर से मैं अपने काम में बिजी हो रखा था। नए घर पे काम चल रहा है ना, तो इसी चक्कर से वीडियो नहीं आ पाई। माफ़ करना आप सभी लोग, पर अब आप लोगों के साथ कंटिन्यू मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा भाई। तो ये देखिए भाई, मस्त बादल छाए हुए हैं, कोहरा लगा हुआ है इन पहाड़ियों में, और सामने की पहाड़ी कोहरे की चपेट में छिप रखी है, और पहाड़ियाँ साफ दिखाई नहीं दे रही है। और अभी सुबह से बारिश हुई है और घर ही पे हूँ मैं। और गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि अपने गढ़वाल में, पहाड़ों में है, अपने उत्तराखंड में। जब हम दाल बनाते हैं तो दाल में एक स्पेशल तड़का लगता है ना, जखिया, जिसका कि जो खुशबू होती है ना वो अलग ही होती है। और ऑलमोस्ट जितने लोग भी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट सबके घरों में ये दाल में ये वाला तड़का लगता ही होगा। तो ये देखो भाई, आजकल ये जखिया की फसल भी रेडी हो गई है। कुछ इस तरह से आते हैं ये वाले दाने, ये देखो भाई, इतना टेस्टी होता है ना ये दाल में, क्या ही बताऊँ। तो अब ये सुखाने के लिए यहाँ पे रख रखा है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। ऑलमोस्ट सभी के घर में आजकल ये वाली फसल भी आने लग गई है। तो चलो भाई, हम खाना पीना खा लेंगे। तो गाइस फाइनली भी खाना पीना भी खा लेते हैं। खाने में है चावल और राजमा की दाल। तो मस्त लेते हैं लंच का आनंद। गाइस खाना पीना हो चुका है भाई फाइनली हमारा, और ये देखो पूरे कोहरा लगा हुआ है। और आजकल मानसून में अपने उत्तराखंड के जंगलों में एक स्पेशल सी सब्जी होती है, जंगली मशरूम और लेंगड़ू की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और मेरे कम से कम 1 साल पुराना ब्लॉग है जिसमें मैं कि ऐसे मानसून वाले टाइम पे मैं गया था जंगलों में, मशरूम लेके आया, बनाया उसको किस तरह से, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो भाई। तो मतलब घर में आजकल कोई है नहीं ना, तो अर्जुन है, कोई भी नहीं है। अर्जुन कल, हाँ कल कि परसों परसों गया था अर्जुन। अब मैं ही हूँ अकेले घर पे, और घर पे भी थोड़ा बोरिंग लग रहा है भाई। वैसे घर पे तो नहीं रहता था मैं, पर नए घर पे काम चल रहा है। बस कुछ ही दिनों का काम बाकी है, यही कोई 3-4 दिनों का, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा भाई फिर। वैसे काम बढ़ भी सकता है, ज़्यादा दिनों तक भी हो सकता है, दिक्कत ये भी है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे दादी लोगों ने आजकल जो भी सब्जियाँ होती है, तो अब तो ऐसा है कि सब्जियाँ घर ही पे होती है, दुकान से लाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये देखो यहाँ पे मकाई की खेती कर रखी है, साथ ही में ये पहाड़ी ककड़ी हो गई, और ये कद्दू की बेल हो गई। तो काफ़ी सारी सब्जियां अपनी घर ही पे हो जाती है भाई। ये देखो भाई, ये है अरबी के पत्ते, और इनसे आजकल ऐसा, हाँ ये मानसून वाले टाइम पे पतिउड़ा बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। उसके साथ वही तड़का पड़ता है जख्या वाला, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं भाई। इन अरबी के पत्तों के बनते हैं वो। आजकल की बारिश दिखने में सिर्फ बारिश है, जब धूप आ रही है ना, इतनी तेज़ धूप हो रही है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली। और उमस इतनी है कि सीधे उमस हो रही है भाई, गर्मी टाइप की ना, शरीर से उमस टाइप की हो रही है ऐसे। गाइस यहाँ पे देखो भाई, ये गुगुती कैसी बैठी हुई है, ये देखो उठ गई अब। उसने सोच लिया कि मेरे पे जूमिंग हो रही है। तो आजकल बहुत टाइम से देखो भाई, सेविंग भी नहीं कराई, बाल भी इतने ज़्यादा खंडर हो रखे हैं। अब एक दिन बाल वूल कटवाएंगे बढ़िया से, सेट हो गए। तो चलो अभी हम यहाँ से अपने नए घर की तरफ के लिए चलते हैं, और दिखाते हैं आप लोगों को कितना काम किया है अभी तक हमने नए घर पे। गाइस
अभी मैं अपने नए घर पे जा रहा हूँ और अभी जस्ट बारिश हुई थी और अभी बारिश रुक गई है। ओहो भाई, यहाँ पे दिख गया मुझे। ये देखो भाई, बचपन की हो चीज़ें। ये देखो कुछ ऐसी बेरें होती है ये, जो कि लाल हुई रहती है पूरी, और आप में से काफ़ी लोगों ने खाई होगी। इसका स्वाद पहले खट्टा होता है, फिर बाद में मीठा होता है। काफ़ी सारे भाई यहाँ पे पक्षी खा रही थी, पक्षी उड़ी ना यहाँ से एक जस्ट, फिर मैंने देखा, मैंने बोला क्या है भाई, फिर चलो करते हैं कलेक्ट। पर स्वाद इनका पूरा खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है, दोनों साथ ही में। तो चलो भाई, इतनी कलेक्ट कर लिए मैंने। और वैसे अगर अपनी स्थानीय भाषा में बोले तो बोलते हैं गिवातु। गिवातु की बेर होती है ये, खाने में खूब बढ़िया होती है। आहा, क्या खट्टा है भाई। तो ये देखो भाई, फाइनली पहुंच गए हम नए घर पे। और ये देखो यहाँ पे, तो इसीलिए मैं कम से कम 11-12 दिनों तक ब्लॉग नहीं बना पाया, इसी काम में बिजी था नए घर पे। यहाँ पे रोड़ी आ रखी है, रेता भी आ रखा है। जो वॉशरूम का गड्ढा था ना, जिसकी कि मैंने आपको कई ब्लॉग में दिखाया था, तो आजकल बारिश जो है कंटिन्यू हो रही थी। और ये देखो भाई, ऊपर से भी टूट रहा था, इधर से भी टूटा, इधर से भी टूटा। तो इधर इतनी जल्दी में काम कराया ना, पूरा फोकस मेरा इसी पे था कि ये काम जल्दी करना है, वरना ये टूटता इधर से तो पूरा मकान नीचे आ जाता भाई। ये देखो यहाँ से टूट रहा था ना, तो ये काम करवाया हमने। और ऊपर वाली दीवार दिलाई, वो भी पूरी यहाँ मसाले वाली। और ये मिट्टी है थोड़ी सी बची हुई, कुछ हमने कल डाली, कल के दिन में, और कुछ रह गई थी, तो उसको सुबह से डालते। पर सुबह से तो खैर बारिश लगी रही, तो इसके चक्कर से आज के दिन में काम ही नहीं हुआ। और काम होता भी, यहाँ पे पत्थर नहीं है, पत्थर ला रखे है। और ये देखो ये वाली दीवार रह रखी है, बहुत ज़्यादा काम है भाई इसमें। अब इसमें कम से कम 2-3 दिन का काम है, उसके बाद इस पर भी लेंटर पड़ जाएगा। और एक ये पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई काम करते समय ना। तो कल के दिन में हम लकड़ी, वो नहीं होती मशीन वाले चिरांती, उनको बुलाएंगे, इन लकड़ियों के छोटे छोटे पीस करा के वहाँ पे ढेर लगा देंगे उसकी ठीक सामने, ताकि जो आने वाला विंटर होगा, विंटर सीजन में मस्त अपनी चूल्हे के सामने बैठ के लकड़ियों की पे आग सेकने का मज़ा ही कुछ अलग होता है भाई। तो इसीलिए इनको चिरांती बुलाएंगे भाई कल ना, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, इधर जितना पैसा लगना था ना इस वॉशरूम के गड्ढे में, उससे भी 2 गुना ज़्यादा पैसा लगा भाई। इस बारिश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा, और बारिश होती रही और ये टूटता रहा भाई, तो काफ़ी कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान वैसे भी हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे छत पे आ गया हूँ, और छत से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे। तो ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कुछ दिनों पे काम पे लगा रहा लगातार, अपनी पूरी हालत डाउन हो गई है, बहुत ज़्यादा। होता है ना यार कि मैं भी एक लेबर की तरह काम कर रहा हूँ, पत्थर फोड़ रहा हूँ, फिर ना देखो पूरा चेहरा देखो कमज़ोर हो गया हूँ पूरा। पर ऐसा है कि बॉडी फिट हो रखी है, तो ये रहा, मतलब कि अभी भी कुछ दिनों तक और लेबर काम करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे देखो भाई, ये है कद्दू की वेल, इस पर अब कद्दू लगना भी शुरू हो जाएंगे। पर जो ये होते हैं ना, ये वाले करकुले बोलते हैं, करकुले की सब्ज़ी भी होती है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। अगर कल के दिन में मौसम बारिश वाला रहता है सुबह से, तो फिर हम जाएंगे कहाँ, जंगलों में। तो जंगलों से मशरूम ढूंढ के लाएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक मशरूम की जंगली सब्जी, ठीक है। तो कल के दिन का प्लान मेरा ये है। अगर धूप रही तो फिर नहीं जाएंगे, अगर बारिश रही तो जाएंगे, क्योंकि अगर धूप होगी तो भाई हमें काम करना है अपने नए घर पे। तो इसी चक्कर से हम देखेंगे भाई, जिस हिसाब से मौसम होगा उस हिसाब से जाएंगे भाई। अभी कल क्या हुआ, कल मैं यहाँ से जा रहा था घर के लिए, लंच टाइम हो गया था, तो जो भाई लेबर वाले आ रखे थे उनके लिए घर से खाना पीना लेके आना था इधर। तो मैं यहाँ से गया और 10 बज रहे, नहीं 11 बज रहे थे, और मेरा जाना भी हुआ यहाँ से। और फिर वहाँ से हमारे टीचर्स लोग आ गए क्लास 10th के, और अब मुझे गुरुजी मिल गए, और गुरुजी बोल रहे हैं, और सचिन कैसे चल रही है ब्लॉगिंग, मैं तेरे ब्लॉग देख रहा हूँ आजकल, कहाँ जा रहे हो भाई तुम ऐसे। मैंने हिमांशु ने एक ट्रैक किया था ना, नाग टिप्पा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक फॉर नाग टिप्पा इज़ माई लाइफ, तो सबसे बेस्ट ट्रैक रहा हमारा, मेरी लाइफ का अभी तक का वो। और फिर गुरुजी बोल रहे वहाँ का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और जो कोहरा लग रहा था ना, गुरुजी बोल रहे कि हमें भी लेके चलो उस ट्रैक पे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से यही वाला रूट है बंचौरा वाला, बंचौरा वाला से दीवारी खोल वाला रूट पे जाना है, ऐसे पत्थर खोल के जस्ट मंदिर के पीछे से, भगवान दुलेश्वर के मंदिर के पीछे से वो ट्रैक शुरू होता है। और अगर आप लोग फर्स्ट में जा रहे हो तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो सकती है।
पर जो मैं अगर आप लोगों को बता दूं, जितने लोग भी मिलते हैं जब ऐसे बोलते हैं ना कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, भाई अंदर से जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है यार भाई। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, देखो एक लाइक से, एक कमेंट से और एक सब्सक्राइब से और एक शेयर से अगर मेरा भला हो रहा है तो आप लोग करो भाई। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रखता हूँ कि आप लोग करो, ठीक है। किसी ना किसी का भला तो ज़रूरी होगा भाई, है ना। मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, मैं अभी अपनी इस लाइफ पे ना इस 10 पॉइंट पे हूँ, इधर मारूं छलांग की इधर मारूं, समझ में नहीं आ रहा है। या तो फिर ब्लॉगिंग ही करूं कि आगे की तैयारी करूं। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न में हूँ। अभी से नहीं, कम से कम 2-3 महीने से मैं कन्फ्यूज़न में चल रहा हूँ यार कि इधर मारूं छलांग की इधर मारूं। और लास्ट में मुझे लग रहा है कि मेरा माइंड सेट जो अंदर से बोल रहा है कि मैं ब्लॉगिंग के करियर में सीधे छलांग मारने वाला हूँ। अब इसी फील्ड में जम के काम करूँगा जहाँ तक मुझे लगता है। अगर मैं हर एक दिन वीडियो डाल रहा हूँ तो बताऊँ क्या होता है, चैनल का एल्गोरिथम बना रहता है, वीडियो चलती है चलती है चलती है चलती है, पर बीच में अगर बंद कर दिया तो एल्गोरिथम पूरा घट जाता है ना। तो इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को, आप लोग जब मेरे से जुड़ रहे हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे को कोई रैंडम मिल रहा है, बोल रहा है मैं वीडियो देखता हूँ आपकी, मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ, तो अंदर से जो खुशी होती है ना वो कुछ अलग ही खुशी होती है भाई, है ना। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, एक ना एक दिन बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे भाई। ओ भाई साहब, ये कितना भाई, ये देखो लंगूर आ रखे भाई। इसने, मैं जब ऊपर आ रहा था ना, इसने मेरे को पहले बिठाया था एक बार। मैंने सोचा कि होगी कोई ऐसी पक्षी पुक्षी होगी, पर इतना बड़ा लंगूर कहाँ गया यार। वो उधर पे बैठा हुआ है। तो मैं गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने आसपास के खेतों में आजकल किस चीज़ की खेती कर रखी है। तो ये देखो भाई, अपनी घरेलू दाल है। जैसे कि इस जो इस ये है ना, तो इस पे बताऊँ किस चीज़ की दाल उगेगी। तो इस पे आएगी काली दाल। हमारे यहाँ कुछ ऐसी लोकल दालें होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है जिनकी दाल। ये देखो ये देखो ये देखो, भाग रहा है भाग रहा है। ये देखो भाई, नीचे क्या छलांग मार रहा है। ओए! यहाँ पे दादा लोगों ने सब्जी सुब्जी लगा रही है ना, पूरी ख़त्म कर देगा। तो ये देखो भाई, इस खेत में पूरे कर रखे हैं गहत की खेती। और जो वो होते हैं ना, पथरी के पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए पथरी काटने के लिए सबसे बेस्ट दवाई अगर कुछ है अपनी घरेलू तो गहत है भाई, भिगो के खाने, है ना। तो अपने पहाड़ों में काफ़ी कुछ है भाई अगर कोई करे तो। और ये है तिल, तिल की चटनी खाई है ना। तो ये लोकेशन है गाइस अपने नए घर की जस्ट पीछे की। ये देख लो खेत है और एक ये छानी है, और जो कि ये छानी हमारी नहीं है, ये मामा लोगों की है। अभी यहाँ पे एक गुगुती आ रखी है और दाने की तलाश में है, यहाँ आगे पीछे भटक रही है। और यहाँ पे कल का थोड़ा सा चावल बच रखा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे डाल देता हूँ, आती आती रहेगी और खा भी लेगी इस खाने को। चलो भाई, यहाँ पे रख दिया है मैंने, तो आएगी और खाएगी अपना बढ़िया से। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी धारा पे। धारा का ठंडा ठंडे पानी पीने का मन कर रहा है ऐसे मौसम के साथ। और यहाँ पे देखो भाई, दादाजी अभी भैंस सूंघा रहे अपनी। ये देखो, आजकल घास भी मस्त लग रखी है, तो भैंस भी मस्त से हरी भरी घास खा रही है भाई। और हम पानी के लिए आ रखे हैं। तो ये देखो भाई, धारा में कुछ इतना पानी आ रहा है आजकल, आय हाय ठंडा ठंडा पानी। ये देखो यहाँ से निकल रहा है एकदम नेचुरल वाटर। भर लिया है पानी इधर से और चल पड़े भाई। भूख हर किसी को लगी हुई होती है। अभी मैंने थोड़े से चावल बचे थे तो वो डाले थे ना वहाँ पे, ये देखो भाई। और गाइस यहाँ देखो भाई, फाइनली चावल खा रही है गुगुती। और इस पे ना हमारे गढ़वाल में गाना भी बना हुआ है। गुगुती एक खास किस्म का पक्षी है। ये देखो मस्त खा रही है। और भाई अपने नए घर पे ये चीज़ें देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि जब हम यहाँ प्रवेश कर लेंगे नए घर पे, तो यहाँ जितने भी पक्षियाँ होगी उनके लिए मैं हमेशा दाना डाला करूँगा, ऐसे ही हमेशा आए और खाए। मतलब मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप भी थोड़ा थोड़ा करके इन बेजुबान जानवरों को भी दिया करो, इनकी हेल्प किया करो भाई। होता है ना, ये देखो अभी मेरे के डर के मारे ऊपर चली गई है,
सोच रही है थोड़ा पानी भी मिल जाए। पानी भी रख दूँ, रख देता हूँ भाई पानी है किसी बर्तन पे। तो भाई मैंने यहाँ पे पानी भी रख दिया है। तो गाइस अब देखते हैं आती है कि नहीं आती है। थोड़ा मैं यहाँ पे छिप जाता हूँ, डर रही है ना, पानी भी पी लेगी बढ़िया से। उसके गले में फंस रहे होंगे ना, इसीलिए। अभी मैं पूरी तरह से मकान के पीछे आ रखा हूँ, यहाँ पे छिप रखा हूँ, ठीक है। और यहाँ से वो मुझे देख रही है, ये दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये देखो ऐसे में तो मुझे वो देख रही है। मैं यहाँ से सीधे पल्ले रूम के अंदर चले जाता हूँ और तब आऊँगा बाहर जब वो वहाँ पे पानी भी पी रही होगी और दाना भी चुंग रही होगी, तो दिखाऊंगा आप लोगों को आती है कि नहीं आती है। मौसम देखो क्या सुंदर हो रहा है भाई, नज़ारे देखो पास के। गाइस भाई लिटरली वो वहाँ पे आ गई है भाई, चोरी चोरी चुपके दाना चुंग रही है। ये देखो, देख लो, पानी तो नहीं पी रही है बट दाना ज़रूर चुंग रही है भाई। ये देखो दिखाई दे रहा है भाई, कितनी भूख लगी हुई है इसे, इतने बड़े बड़े, इतना ज़्यादा खा रहा है जैसे उससे कोई छीन रहा होगा। गाइस एक तो ये आजकल का मौसम है ना, पल भर में बदल जाता है। बारिश हो रही है, जस्ट इतनी तगड़ी धूप लग रही है कि भाई सर फटा जा रहा है ना। और यहाँ से खाना पीना खा के वो भी चली गई है। यहाँ पे कुछ प्लांट लगाए हुए थे, एक अमरूद का था, एक नींबू का था। और भाई लिटरली मैं इतना लापरवाह हो गया ना भाई, माँ कसम क्या बताऊँ, है ना। ये चीज़ें मैं भूल देता हूँ, मैंने जिम्मेदारी भी लगा रखी थी, पर इस बीच थोड़ा काम का प्रेशर था तो इन पे ध्यान ही नहीं दिया भाई मैंने। ये देखो अमरूद का तो खैर पूरी तरह से सूख गया है, यहाँ से चेक करेंगे, है ना, हरा तो है, टहनियाँ आ सकती है, पर लगा भी थोड़ा ऐसे रखा है। और एक ये नींबू का था, ये देखो, ये इस पे थोड़ा ग्रोथ हो रही है भाई थोड़ी बहुत, पर इसको थोड़ा ऐसे रखना पड़ेगा ना, सीधा उठा के, तभी तो बनेगा। तो इतने बड़े हो गए हैं। अमरूद का वैसे भी ना उसकी टहनी जिन नीचे से थी ना कटी हुई थी, और लास्ट यही बचा हुआ था। मैंने बोला चलो लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, पर वो सूख रहा है, क्या पता अभी बाद में उस पर टहनियाँ आ जाए छोटी छोटी। पर एक पौधा मैंने लॉकडाउन के समय लगाया था अमरूद का, नींबू का, जो कि आज की डेट में पूरा दे रहे भाई, क्या फल दे रहे हैं। इतने इतने नींबू आते हैं ना उस पर, अमरूद भी आ रहे हैं। और कभी अगर मैं घर ही पे है, वो हमारा घर वाला है ना, किचन गार्डन जो खेत है जिसपे सब्जियां उगाई रहती है, तो वहाँ लगाया मैंने वो। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कभी, लॉकडाउन की मेहनत थी मेरी और फल देना शुरू किया भाई उसने। अब ऐसे लाए थे मैंने भी वो सड़क से, लॉकडाउन में आए थे और मैं ले गया घर और लगा दिया, आज की डेट में मस्त फल दे रहे हैं। तो गाइस मैंने सोचा था कि आप लोगों को मैं अभी सनसेट के सुंदर नज़ारे दिखाऊंगा यहाँ से, और तब तक तो बीच में सूर्यदेव के जस्ट सामने इतना बड़ा बादल आ गया है, वरना यहाँ का सनसेट भी बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई। टाइम लैप्स लगा के ना बहुत ही मस्त मस्त नज़ारे आएंगे उसके वीडियो के बीच में। तो ये देखो कुछ ऐसा हो रहा है मौसम सुंदर सा, सनसेट के नज़ारे तो अब नहीं दिख सकते हैं। और अभी मैं नए घर पे हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊँगा और मेरा काम बताऊँ क्या होता है, बस मैं यहाँ से गया और सीधे वीडियो एडिट करने लग गया। तो ये होता है भाई काम सबसे ज़्यादा। अगर देखो यूट्यूब की बात मैं अगर करूँगा ना, फोकस पूरा वहीं देना पड़ता है, अगर करना है तो फोकस देना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है पूरा। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है भाई यूट्यूब के लिए ना। तो ये देखो कुछ सुंदर नज़ारे, मस्त हवा भी चलने लग गई ठंडी ठंडी। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं इधर पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना मेरी वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को जल्दी नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय। अब इनकी लड़ाई भी हो रही है आपस में, वो बड़ा वाला पक्षी इनको डरा रहा है, बोला कि मैं खाऊंगा। ये देखो भाई, देख रहे हो।